हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार सैनी सर्वोदय साइंस कैंपस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपका फिजिक्स का फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हम प्रारंभ कर रहे हैं और उसका पहला ही टॉपिक फर्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो यहाँ पर इसका एक बेस है वो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आवेश। तो अपन डिस्कशन करने चाहते हैं यहाँ पे विद्युत आवेश और विद्युत आवेश होता क्या है जानिए। यहाँ पर एक एग्जांपल तौर पे हम बात करते हैं कि किसी वालों को यहाँ पर अपन किसी थप्पड़ मार देते हैं मिला हुआ तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि यार देखते हैं मास्टर तेरे को उखाड़ देंगे यार तूने कैसे मारा। तो एक आपने देखो उसकी लुक देखा होगा आपने उसके बालों पे एक आवेश हो जाता है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि आवेश आता क्यों है, क्या रीजन है इसका आवेश का। और मैंने बात की यहाँ पे चार्ज को लेके। चार्ज मैंने कहा एक उदाहरण तौर पे अपन बात करते हैं एक परमाणु है और आप सब जानते हैं परमाणु एक उदासीन गोला होता है। परमाणु एक कैसे होता है, उदासीन गोला होता है। और उदासीन जो गोला होता है उसमें क्या मतलब होता है कि उसमें प्लस बराबर भी होता है कि माइनस होता है। मैंने कहा उदासीन, ये बात आपको समझ में आई होगी। उदासीन है तो मैंने कहा जब उदासीन है तो उसमें प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार एक और परमाणु लिया मैंने यहाँ पे बात की, उसमें भी प्लस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। मैं एक एग्जांपल तौर पे बात करते हैं अपन सब आप विधिगत जानते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पर एक गर्ल्स होती है, लड़की होती है, हम बात करते हैं उस पर और उस पर एक चार्ज की बात करके सकते हैं, उसकी मेंटालिटी की बात करते हैं, सोच की लेके बात करते हैं। उनको हमेशा क्या है सोचते हैं कि इनकी सोच हमेशा नेगेटिव होती है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक घर से दूसरे घर पर हमेशा क्या जाती है, गर्ल जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बात करें कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। एक एग्जांपल तौर पे मैंने कहा आपको समझाया कि मैंने कहा एक घर से दूसरे घर पर लड़की जाती है, मैंने उसकी वैल्यू क्या ली, माइनस। क्या ली भैया, माइनस। इलेक्ट्रॉन गया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है भैया, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहां से जब माइनस निकल के गया तो यहाँ पे किसकी वैल्यू अधिक हो गई, प्लस की। किसकी वैल्यू अधिक हो गई, प्लस की वैल्यू हुई। तो आपको पता है मैं कह सकता हूं जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। तो ये वाली बात आपको समझ आया। तो इसमें यहाँ पर किसकी दादागिरी चलेगी, ये दादागिरी किसकी चलेगी यहाँ पर, प्लस की। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे जो आवेश होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपको पता है यहाँ पे जब कोई लड़की किसी घर में जाती है तो अंचल मंचलती है और अशांति पहन जाती है, राइट। तो यहाँ पर ये बात करें किसकी अधिकता हो गई, माइनस की। तो यहाँ पे आवेश क्या आएगा, माइनस। तो मैंने कहा एक राजस्थान बोर्ड में एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण था। एक पहला क्वेश्चन मेरा टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पर और मैंने कहा यहाँ पर एक अंक का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, राइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ बात की इस पे और देखिए इस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई और इस पे क्या हो गई, अधिकता। मैं यदि बात करते हैं हमारे मॉडल एबीसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा एक तो ये भी हो सकती है कि यहाँ किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना ही कहलाता है, आवेश कहलाता है। बट अधिकतर इसमें मोस्टली पीछे से नहीं लिखाते, अधिकतर हम गुणधर्म के आधार पर देंगे। तो इसको मैं किसमें डाल रहा हूँ, कारण में। किसमें डालूंगा इसको कि कारण समझ में आया होगा कि आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। समझ में आया। जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पे क्या है, उसकी प्रकृति धनात्मक, उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसकी प्रकृति या वृद्धि होगी, वहां पर प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कैसे होगी, ऋणात्मक। तो आपने देखा यहाँ पे, तो मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में एक अंक में यहाँ पर एक
इसकी गुणधर्म के आधार पर यदि परिभाषा देखे थे, मैंने कहा यहाँ पर इसकी परिभाषा को लेकर अपन डिस्कशन करते हैं। प्रकृति समझना होगी आपको। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसकी प्रकृति क्या होती है, धनात्मक होती है, और जिसपे आते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो मैंने कहा यहाँ पर इसकी परिभाषा डेफिनेशन देने जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप लिख भी सकते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखिए यहाँ पर परिभाषा किसकी, आवेश की। किसकी भैया, आवेश की परिभाषा। तो मैंने कहा एक आवेश की गुण के आधार पे देते हैं कि वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण जो कि क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी गुण को हमने क्या कहा, कह दिया भैया विद्युत आवेश। क्या कहा इसको मैंने, विद्युत आवेश। तो परिभाषा ये करेगा, आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर। मैंने कहा वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और क्या करता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे अपन कहते हैं यहाँ पे आवेश कहते हैं। मैंने कहा वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसी गुण को मैंने क्या नाम दिया, आवेश कहते हैं। एक और परिभाषा अपन दे सकते हैं यहाँ पर, दूसरा एक वस्तु का दूसरा गुण के आधार पर, वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या अपने से दूर क्या करती है, वो प्रतिकर्षित करती है। मैंने कहा वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को क्या करती है, अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। और उसी गुण को मैंने कहा यहाँ पे आवेश कहा। वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसी गुण को अपन कहते हैं यहाँ पर आवेश कहते हैं। तो मैंने कहा इससे आवेश का कारण क्या है, तो यहाँ पे मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में एक अंक में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरबीएससी में एक अंक में। तो कारण हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो ये कारण समझ में आ गया आपको, इसका कारण क्या है यहाँ पर, कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो दूसरी बात अपन बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उसकी प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति कैसे होगी, यदि यहाँ पर एग्जाम में आधा नंबर पूछा जाता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति पे हमें बात करें तो वापस करेंगे तो वहां पर कैसे होगी, धनात्मक होगी। जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसकी प्रकृति की बात करें तो क्या होगी, यहाँ पे धनात्मक होगी। दूसरी बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, या किसी परमाणु पर क्या होती है, अधिकता या वृद्धि होती है, अधिकता या क्या होती है भैया, वृद्धि होती है, तो उसकी प्रकृति की बात करें तो कैसे होगी, यहाँ पर ऋणात्मक, कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। ये वाली बात यहाँ पर समझना होगी। मैंने यहाँ पर परिभाषा दी, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का मैंने कहा वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसी गुण को मैंने कहा आवेश कहते हैं। दूसरा वस्तु का, अथवा में एक और परिभाषा दें तो वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उस गुण को कहते हैं अपन आवेश कहते हैं। तो आवेश से आगे हम चलते हैं। आवेश के गुणधर्म के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। आवेश के गुणधर्म के आधार पर बहुत क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड में मिलेंगे, और एक ही गुणधर्म को आप एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मैंने यहाँ कहा राजस्थान नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक चल रहा है आवेश, तो मैंने कहा आगे उसका दूसरा टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म को अपन समझेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। सॉरी, आवेश की गुणधर्म, मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में इससे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे आवेश के गुणधर्म को लेके। और आवेश की जो गुणधर्म है यहाँ पर अपना में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके सभी
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहले नंबर 1, आवेश का गुणधर्म क्या है। मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया था, आवेश के कोई दो मूल गुणधर्म लिखें। क्या लिखें? मूल गुणधर्म। तो आप ध्यान देंगे, पहला अपन गुणधर्म नंबर 1 बात करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आराम से आप नोट कर सकते हैं। आवेश मैंने कहा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आवेश के द्रव्यमान का क्या महत्व है, वो बात अपन समझ में आनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट कि किसी परमाणु पर आवेश नहीं हो सकता, है, लेकिन जैसे ही अपन बात करें कोष्टक में, लेकिन द्रव्यमान होता है, लेकिन क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जैसे एक एग्जांपल तौर पे अपन बात करें यहाँ पे कोष्टक में, जैसे क्या है न्यूट्रॉन 0n1। मैंने कहा पहला गुणधर्म आराम से आप ले सकते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। और दूसरा गुणधर्म क्या है? मैंने कहा यहाँ पर किसी परमाणु पर आवेश नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान हो सकता है। जैसे मैंने कहा न्यूट्रॉन 0n1 इसका प्रतीक है। आपको समझना होगा इससे परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इस पर आवेश की वैल्यू कितनी है भैया? 0 है। द्रव्यमान की कितनी है? 1 है। लेकिन यह असंभव है, असंभव है कि किसी परमाणु पर आवेश हो और द्रव्यमान न हो। मैं पूरी लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं, आराम से आप घर पे नोट्स बना सकते हैं, नोट लिख भी सकते हैं आराम से, और आवेश न हो। इसका तीसरा गुणधर्म अपना आप में एक इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे हमारे। इससे एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व होगा। कौन सा होगा? 1। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है और टीपी का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। जो आवेश है वो एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि अर्थात इसका एक व्यंजक है जो आपको सूत्र बहुत काम आएगा, याद होना चाहिए। और मेन प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट के साथ में कि यहाँ पर धनावेश और ध्यान ये जब न्यूमेरिकल करना पड़ता है तो उसे फॉर्मूला का पता नहीं होता और फॉर्मूला सही ढंग से आपको समझ नहीं आता है। प्लीज देखेंगे यहाँ पे, अर्थात Q इक्वल टू होता है प्लस n इंटू p। एक ही लाइन को अपन एक्सप्लेन करते हैं। Q आवेश है और n यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है और E यहाँ पर एक क्वांटा है। मैंने कहा यह Q आवेश है। पहली बात तो समझना चाहिए, Q क्या है जी? आवेश। n पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या किसकी जी? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो वहां पर क्या लोगे? माइनस, और जब प्रोटॉन की संख्या है तो हमें क्या लोगे? प्लस। या दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो उसकी प्रकृति धनात्मक होती है और आते हैं तो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन का उत्तर समझ आया। और ई यहाँ पे क्वांटा है और इसे मूल आवेश भी कहते हैं। मूल आवेश भी कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.6 इसकी घात -19 कूलम होती है। इसे मैंने कहा 1.6 इसकी घात जो -19 कूलम है, ये आवेश का सबसे पहली बात तो सबसे न्यूनतम वैल्यू है। इससे नीचे आवेश का मान संभव नहीं है भैया।
तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम है और इस आवेश से नीचे इसकी वैल्यू संभव नहीं है। तो मैंने कहा आईआईटी में एक तरह से क्वेश्चन उठा हुआ था कि निम्न से आवेश का मान संभव नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिया था। नंबर 1 ऑप्शन था 1.6 × 10⁻17 कूलम, नंबर 2 दिया था 1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक नंबर 3 ऑप्शन दिया था 1.6 × 10⁻18 -20 कूलम, और नंबर 4 दिया था 1.6 × 10⁻18 कूलम। आईआईटी में से एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका मान संभव नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ई क्वांटा या मूलावेग जिसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और ये आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है। आवेश का कैसा होता है? सबसे न्यूनतम मान, मतलब इस -19 के बाद आवेश की वैल्यू संभव नहीं है। ये संभव है, ये भी संभव है, न्यूनतम है, ये संभव नहीं है। तो कौन सा नहीं हो सकता? -20 वाला। बहुत आसान क्वेश्चन था ये आईआईटी का, यहाँ हमने सॉल्व की और बताया आपको, ये सॉल्व यहाँ से हो जाएगा। आगे इस एक लाइन और बात करते हैं। यहाँ पे क्वांटा मैंने डिफाइन किया और एक बात स्टार्ट करते हैं। और जो क्वांटा है वो आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है। क्वांटा आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है, जिसे प्राकृतिक आवेश भी कहते हैं। प्राकृतिक आवेश भी कहते हैं। जिसे हमने क्या कहा? प्राकृतिक आवेश भी कहते हैं। आराम से आप उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज लिख के चल रहा हूं जिससे आपको समस्या नहीं आए। तो ध्यान देंगे। नंबर 4 मैंने इसे बोला प्राकृतिक आवेश भी कहते हैं। प्राकृतिक आवेश। नंबर 4 अपना में मैंने कहा इससे एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा भी काम आएगा, दूसरे में भी और तीसरे में भी हमारे आवेश से संबंधित हैं। एक एग्जांपल नंबर 1 और 2 और 3 राजस्थान बोर्ड के प्लीज उनको मैं भी कराऊंगा, यहाँ पे ध्यान दोगे। और इससे संबंधित हमारा लघुवात्मक का 19वां अंक का क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन का 19वां नंबर का, तो ध्यान दोगे। यहाँ पे इससे अपना आप में एक इम्पोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया है कि आवेश संरक्षण के नियम को समझाइए और उदाहरण देके समझाइए। तो इसके साथ में उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो मैंने कहा आवेश, पहली बात तो मैंने कहा आवेश जो है एक संरक्षित राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? संरक्षित राशि है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बहुत सारे विभिन्न भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद भी क्या रहता है? नियत रहता है, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके अलावा में एक और पॉइंट ले सकते हैं या परिभाषा ले सकते हैं जो हमारी कई किताबों में लिखी हुई है और काफी टीचर्स दिखाते हैं, वो थोड़ा आसान पड़ता है। परिभाषा पहली बात तो मैंने कहा आवेश एक संरक्षित राशि है जिसे विभिन्न भौतिक और बहुत सारे भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद जो आवेश का मान होता है वो क्या रहता है भैया? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
अथवा में भी एक लिख सकते हैं, एक और परिभाषा दे सकते हैं, आवेश एक संरक्षित राशि है जिससे ध्यान देंगे नए उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो ध्यान दो यहाँ पे मैंने कहा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं भैया आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो और जब बल्कि आप जानते हैं आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, तो आपने कैसे उत्पन्न किया? तो मैंने कहा आवेश को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको अपन नष्ट भी कर सकते हैं, उत्पन्न करने वाले कारक उनको क्या कर सकते हैं भैया? नष्ट भी कर सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बात की, इसके एग्जाम्पल तौर पे बात करते हैं, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड में एग्जाम में। मैंने कहा रेडियोधर्मी के नंबर 1 उदाहरण है रेडियोधर्मी का, अभी भी आए और उससे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे 92 यूरेनियम 238 और इससे हमने अल्फा कणों का उत्सर्जन किया। अल्फा कण आप जानते हैं हीलियम होता है, जैसे 2He4। आपको इससे से यहाँ एक X तत्व दिया जाएगा। तो मैंने कहा 19वां नंबर का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कहा 92 यूरेनियम 238 है और आपको यहाँ पर X दे दिया और यहाँ पर दे दिया 2He4 और वहां पर कहेगा कि यहाँ पर आवेश संरक्षण के नियम के आधार पर X तत्व की पहचान कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है वहां से, तो ध्यान देंगे यहाँ पर भैया। तो कैसे पहचान करोगे? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नाभिक के बारे में, और आपने नाभिक के बारे में पढ़ा है ढंग से। बेटा आप जानते हैं नाभिक का सिंबल होता है AZ। X आपको पता है कि तत्व है और A द्रव्यमान संख्या है और Z यहाँ परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आपने 11वीं क्लास में बहुत ढंग से पढ़ा होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारे किस तरह होता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, बराबर प्रोटॉन की संख्या। और आप जानते हैं यहाँ पर यदि हम यहाँ पर प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है जी? बराबर होती है, तभी परमाणु उदासीन होगा। हमारे प्रोफेसर सर थॉमस ने कहा था कि परमाणु में उतने ऋणावेश उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि ऋणावेश का मान धनावेश के बराबर हो जाए। दोबारा रिपीट करूंगा लाइन को, परमाणु एक उदासीन गोला होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होनी चाहिए कि ऋणावेश का मान धनावेश के बराबर हो जाए। जब प्रोटॉन की संख्या है परमाणु क्रमांक, तो मैंने कहा प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये वाली बात बताई थी मैंने यहाँ पर, आपको समझ में आया होगा कि ये जो 92 है तो Q बराबर N E होता है, तो N की वैल्यू है जी क्या है भैया? तो मैंने लिखा इस पे आवेश कितना हुआ? 92E। अब X का हमें पता नहीं है, तो क्या करोगे आप? यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2E। और हमें किसका निकालना है जी? X का। तो X बराबर कितना आएगा जी? 92E। इसको जरा उठा लगाऊंगा तो इसका आएगा माइनस का 2E बराबर कितना आएगा जी? यहाँ पर x बराबर आएगा 90E। और आप जानते हैं x बराबर मैंने कहा 90E, परमाणु क्रमांक कितना है? 90। और 90 भी क्या होता है आप जानते हैं सब? थोरियम होता है। क्या होता है भैया? थोरियम। तो इस प्रकार से आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको? मैंने कहा लघुरात्मक
हो जाएंगे भैया। कौन सा नंबर का, लघुगणक का 19वां नंबर का क्वेश्चन आपको इससे करना है, हल करना है। और हल करोगे यहाँ पे, सॉरी हल करोगे किस नंबर का, 19वां नंबर का। ध्यान दोगे यहाँ पे आगे। तो मैं यहाँ पर अभिक्रिया को समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये बात समझ में आया आपको, क्वेश्चन के साथ करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन बता चल रहा हूँ मैं आपको, तो वो प्लीज आप पता होना चाहिए, ध्यान देंगे। तो मैंने रेडियो अभिक्रिया थी हमारी, तो इसका पहला उदाहरण है, तो मैंने कहा 92 यूरेनियम और 238, और इससे मैंने कहा अल्फा चेक कर रहे हैं इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा, थोरियम। अल्फा से क्या होता है, जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलते हैं तो आप जानते हैं उनके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। यहाँ पे कितना आएगा जी, 90 थोरियम, और यहाँ पे कितना आएगा 234, और ये प्लस में 2He4। तो आपने देखा अभी बताया 92 परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे होगी, बराबर होगी, ये n का मान है। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7n14 पर आवेश की गणना करें। क्वेश्चन क्या है, जैसे 7n14 पर आवेश की गणना करें, तो आप जानते हैं कि बराबर प्लस माइनस n into e, तो n की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस माइनस 7e, और e का मान आपको पता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, राइट। तो यहाँ इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा 92e, और यहाँ पर है 90 प्लस 2e। तो यहाँ पर देखें इधर को 92e, और इधर भी कितना है टोटल देखें यहाँ पर, तो 92e। तो संरक्षित है, पहले भी कितना आवेश था उसमें, 92e था, और बाद में भी कितना है, 92e है। तो दूसरा है और यहाँ पर उदाहरण है युग्म उत्पादन अभिक्रिया, युग्म उत्पादन अभिक्रिया। तो मैंने कहा युग्म उत्पादन अभिक्रिया क्या होती है, जो हमारी गामा किरणें होती हैं, और गामा किरणें में जो आवेश होती हैं उदासीन होती हैं। तो गामा किरणों से क्या होता है, हमारा एक बीटा प्लस और यहाँ पर बीटा माइनस, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का युग्म का उत्पादन होता है। गामा किरणों से मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म का उत्पादन होता है, इसलिए इसे युग्म उत्पादन अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने कहा गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म का उत्पादन होता है, इसे युग्म उत्पादन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो हमारी गामा किरणें होती हैं, ये मैंने कहा गामा है, और गामा पर कैसे होती है, उदासीन होती है, इस पे आवेश क्या होगा, 0, और इस पे बीटा प्लस पे आवेश होता है प्लस e, और इस बीटा माइनस पे आवेश होता है माइनस e। तो माइनस माइनस कटेंगे तो यहाँ पर e बराबर क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0। ध्यान दें यहाँ पर। तो मैंने कहा जो गामा है, गामा कैसे होती है, उदासीन होते हैं, कैसे होता है भैया, उदासीन होता है, और इसके आवेश की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। और आपको पता है कि मैंने कहा जब गामा किरणें को हम विकसित कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीटा प्लस और बीटा माइनस के युग्म का क्या होता है, उत्पादन होता है, जिसे आपने युग्म उत्पादन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण समझ में आया होगा आपको। तो मैंने कहा यहाँ पर बीटा प्लस जो पॉजिट्रॉन है उस पर आवेश क्या होता है, प्लस ही होता है, और इसका आवेश क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्या हो गई, 0। तो मैंने कहा दोनों के उससे पहले और बाद में दोनों का आवेश की वैल्यू कैसी है, बराबर है, संरक्षित हुआ। जस्ट इसके उल्टा एक और अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, युग्म विलोपन अभिक्रिया। कौन सी, युग्म विलोपन अभिक्रिया। तो मैंने कहा तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है युग्म विलोपन अभिक्रिया। जस्ट उल्टा लिख सकते हैं अपन। मैंने कहा इन दोनों का युग्म है, जो बीटा प्लस पॉजिट्रॉन और प्लस बीटा माइनस जो पॉजिट्रॉन है, तो क्या निकल के आएगी, गामा किरणें। अब आपको पता है इससे प्लस e होता है और इसमें क्या होता है, माइनस e बराबर 0, अभी क्या आएगा, 0। तो ये हमारे उदाहरण है आवेश संरक्षण के नियम को लेकर। तो आपको मैंने नोट्स इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप आराम से उतार सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा आपको सभी एक पॉइंट में लिखा है जो आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। मैंने कहा पहला पॉइंट यहाँ पे दोबारा से रिपीट करता हूँ जल्दी से, आवेश एक संरक्षित राशि है। मैंने कहा नंबर 2, किसी परमाणु पर आवेश नहीं हो सकता लेकिन द्रव्यमान हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर न्यूट्रॉन। मैंने कहा तीसरा पॉइंट, लेकिन ये आगे जानेंगे, लेकिन यह संभव है कि किसी परमाणु पर आवेश हो द्रव्यमान न हो। इसका मतलब ये कि बिना द्रव्यमान के आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश एक क्वांटिटी राशि है, ये अपने आप यहाँ मूल गुणधर्म में आता है। तो मैंने कहा अर्थात Q बराबर क्या है, प्लस माइनस n into E है। Q यहाँ पर आवेश है और n यहाँ पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्या क्या होती है भैया 1 2 3 ऐसे होती है, मतलब लूली रंग में नहीं होती, ठीक है। ई क्वांटा, क्वांटा मतलब मूल आवेश है और मैंने इसका आधार बताया था, इसकी वैल्यू 1% 10⁻⁻19 कूलम होती है। क्वांटा आवेश का सबसे न्यूनतम मान है जिसे प्राकृतिक आवेश भी कहते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है कि आवेश संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने उसका लिख दिया है, आवेश एक संरक्षित राशि है जिसे विभिन्न भौतिक मतलब अनेक सारे भौतिक प्रक्रम या रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारेंगे तब भी आवेश का मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा, और जैसे अपन कह रहे हैं यहाँ आवेश संरक्षण का नियम कह रहे हैं। दूसरा अथवा में एक और परिभाषा लिख दी मैंने, कहा ये भी बहुत आसान रहती है इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है, आवेश एक संरक्षित राशि है इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बल्कि आप जानते हैं कि आवेश को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, उत्पन्न करने वाले कारक, मेरे लाइन पे ध्यान देंगे, उत्पन्न करने वाले कारक को नष्ट कर सकते हैं और उत्पन्न भी किया जा सकता है, न कि आवेश को। तो मैंने कहा आगे उनके उदाहरण दिए हैं, रेडियोधर्मी, तो मैंने इससे कहा आपको बताया था कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने कहा अति लघुत्मकता 19वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मैंने आपको पीछे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा रेडियोधर्मी अभिक्रिया, मैंने कहा जब 92 यूरेनियम 238 से अल्फा 6 करते हैं, तो अल्फा 6 अल्फा विक्रिया आप जानते हैं, जब अल्फा का मतलब होता है हीलियम, जब किसी नाभिक से हीलियम निकल रहा है उसका मतलब क्या है He4 है, तो इससे परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होगी 2, और यहाँ पे कितना द्रव्यमान संख्या क्या होगी 4 की कमी। तो मैंने आपको नाभिक के बारे में बताया जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन आपने पढ़ाया सर थॉमस के अकॉर्डिंग कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस तरह होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, जब भी वो उदासीन होगा। ये चीज मैं आपको मेंशन कर चुका हूं वीडियो में। तो मैंने कहा यहाँ पर इसकी संख्या होगी 92e और 90e प्लस 2e बराबर कितना आवेश आया बराबर 92e 92e। तो इस प्रकार मैंने कहा युग्म उत्पादन अभिक्रिया, तो गामा मैंने कहा इसको विकसित करते हैं तो बीटा प्लस बीटा माइनस आते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है पॉजिट्रॉन है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इसका आवेश आप जानते हैं प्लस ई और इसमें क्या है माइनस ई है। तो मैंने कहा आगे युग्म विलोपन अभिक्रिया, क्या है यहाँ पर युग्म विलोपन अभिक्रिया, जस्ट उल्टा है इसका। तो युग्म जो हमारे बीटा प्लस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है गामा में, इसलिए इसे क्या होता है अपन युग्म विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्टॉप करते हैं, अगला पार्ट अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।